पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं नितिन कुमार सहरावत बिजवासन विधानसभा से, नितिन जी, गोपालपुर वार्ड से। अच्छा नितिन जी, देखा जाए तमाम तरह की सोशल मीडिया पे आप जो है वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है, चाहे मणिपुर की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो या अन्य किसी राज्य की हो, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेके? देखो, ये घटनाएं जो हैं ये इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। हाँ, क्योंकि एक महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, हाँ, ये समूचे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक अपमान की स्थिति है। सब जो भी हमारा आदमी बाहर रह रहा है किसी भी देश में, वो सामने कैसे नज़र मिला रहा होगा। अगर उससे कोई पूछेगा कि आपके देश में ये सब होने लगा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, जो पहले की जो जनरेशन थी उसके बारे में लोग यही कहते थे, लेकिन जो नई जनरेशन है ये तो हमने नई कल्पना करी थी भारतवर्ष की। इसमें तो हमने सोचा था कि महिलाओं को बहुत, दुनिया कह रही है कि हमारी तो महिलाएं चांद पे पहुंच गई हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी महिलाओं को चांद पे और अंतरिक्ष में पहुंचाएं। लेकिन ऐसा काम होने से हमारा ये इंसानियत शर्मसार है। क्या मैं किसी नेता के लिए, किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक आम इंसान के लिए बात है कि औरतों के साथ ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर रुकनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए या होते रहेगा? तो ऐसी घटनाएं हैं कि हम आपस में खुद भी बात करते तो हमें खुद भी वो शब्द कहने में इतनी समस्या और पीड़ा महसूस होती है कि हम कैसे एक दूसरे से वो बात करें। तो आप ये सोचो, जिनके साथ हुआ है ऐसी चीजें, वो कैसे इस समाज में रह पाएंगी? क्या लगता है जिस तरीके से कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने के लिए टांडा पोटा जैसे कानून बनाए गए, क्या जातिवाद को खत्म करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है देश में? बिल्कुल, देखिए, जाति तो जो भेदभाव है, हम तो इसके पक्ष में नहीं है कभी। हाँ, हम तो चाहते हैं कि सारी जो भेदभाव है समाज के अंदर वो खत्म होए और एक तरीके से एक साथ रहे सब सारे व्यक्ति। इस समय जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है देश को, जिस तरीके का शोषण अत्याचार। ये जाति उन्मूलन कानून जो है, ये समाज, अब हमारे इतनी अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग आदमियाँ जो यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग डायलेक्ट हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। अब उनको आप कैसे कह दोगे कि आप होली मत मनाओ, आप दिवाली मत मनाओ, आप ये मत मनाओ, आप वो? तो कहने का मतलब है जो समाज में जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं हम, जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। क्या जाति मुक्त भारत चाहते हैं आप? ये तो अम्बेडकर जी का सपना था, ये हाँ, तो होना ही चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। तो जाति तो होना ही नहीं चाहिए हमारे में विषय, जाति का तो कोई विषय ही होना नहीं चाहिए। उसी को लेके जाति उन्मूलन कानून की हम बात कर रहे हैं। जाति उन्मूलन कानून बनता है तो जाति मुक्त भारत बनता है। हाँ। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, ये तो इस बारे में तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सबके तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी खुद की राय ये है कि जातिवाद जो है वो देश के लिए हानिकारक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम रेणु गौतम है और मैं बिजवासन विधानसभा से आई हूँ। क्या लगता है जिस तरह की सोशल मीडिया पे आप घटनाएं देख रहे हैं, तमाम तरह के जो है मानवता शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इन घटनाओं को लेके? इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये जो कानून अब बनना चाहिए, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि जो मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हाँ, लेकिन अब हम बोलते हैं कि मोदी हटाओ और बेटी बचाओ। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह की जातिवादी घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं रुकनी चाहिए या निरंतर चलती रहेगी? रुकनी चाहिए सर। हाँ, जातिवाद के ऊपर ही तो होता है। और किसी स्वर्ण जाति की बेटी होती तो आज तक इसके ऊपर कानून कार्रवाई हो जाती। हाँ, लेकिन ये स्वर्ण जाति की बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये उन जवानों की बहुएं हैं जिनके साथ में इतना शोषण किया गया है, जो हमारी सीमा पर रात दिन खड़े होकर हमारे लिए हमारी सीमा को सपोर्ट करते हैं और हमें भी वहाँ से इतनी प्रोटेक्शन मिलती है। उनके साथ में ऐसा हो रहा तो हम अपने आप को कहाँ से सुरक्षित मानेंगे? क्या लगता है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए किसी कानून की आवश्यकता है, सख्त से सख्त इस देश में? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बहुत सख्त से सख्त, ताकि लोगों के मन में डर रहे, जो गलत काम करते हैं वो एक बार सोचें कि अगर हम किसी बेटी के या किसी बहन के साथ में गलत करेंगे तो उसके लिए हमें डर के रहना पड़ेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आपकी अपनी पार्टी है 6 साल से जाति उन्मूलन कानून की बात कर रही है, सभी जाति धर्म के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। कहाँ तक सही है ये कानून? हाँ सर, सभी जाति के लिए होना चाहिए। क्योंकि पहले भी जो उस बंदे के ऊपर भी कोई सूसू कर जाता है, कोई लेडीज के कहीं गुप्तंग को छेड़ता है, कोई थूक देता है, कोई थूक के चटवाता है। क्या लगता है कानून बनने से लोगों की सुरक्षा होगी? बिल्कुल होगी सर, डर होगा, लोगों में डर होगा, भय होगा। वो कोई भी काम, कोई गलत काम, शर्मनाक काम करने से पहले सोचेगा 10 बार कि ये काम मैं करूं या ना करूं। कितनी घटनाओं पर रोक लग सकती है अगर कानून बन जाता है? कानून तो सर सारी घटनाओं को ही रोक सकता है, कोई भी हो, चाहे कोई किसी बच्चे को छेड़छाड़ का हो, किसी की जीभ काटने का हो, किसी के कपड़े उतार कर जो ये अब हुआ है इतना
मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, क्या मतलब है इसका? मोदी को दिखता नहीं है क्या? आपका कहने का मतलब है जाति उन्मूलन कानून बन जाता है तो लोगों को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी सर। कितना सहमत है इस कानून से आप? मैं पूरा 100% सहमत हूं। ठीक। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम मनीष है जी, मैं बिजवासन विधानसभा महिपालपुर वार्ड से हूँ। देखा जाए तो तमाम तरह की घटनाएं सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो है। कहीं किसी को नंगा घुमाया जाता है, किसी पे थूक चटाया जाता है, पेशाब कराया जाता है। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेके? देखिए, भारत देश के अंदर आज कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। हाँ। जहाँ भी आप नजर दौड़ाकर देखोगे, हाँ। महिलाओं का शोषण, चोरी, गुंडागर्दी, रेप, यही घटनाएं आपको आजकल जगह जगह हर राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हाँ। सबसे ज्यादा ये घटनाएं वहाँ पर हैं। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जो अगर किसी हीरो या हीरोइन के अगर किसी के चोट लग जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 2.5 महीने से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश जल रहा है। वहाँ जो फौजी हमारे देश में सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनकी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास 2 शब्द नहीं, ट्वीट करने का वक्त नहीं, वो विदेशों में घूम रहे हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरीके से जातिवाद का शोषण है ये खत्म होना चाहिए, निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जातिवाद जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होगी वहाँ पर जातिवाद खुद ब खुद आ जाएगा। जात पात धर्म वहाँ पर जरूर आएगा। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने की शुरुआत ही जात पात से शुरू होती है, धर्म से होती है। क्या लगता है इस देश के लिए, जिस देश के लिए किसी कानून की आवश्यकता है? ऐसे जो कृतज्ञ हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कानून की आवश्यकता है सख्त से सख्त? देखिए, सख्त कानून की जरूरत है और आज वो समय आ चुका है। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। हमारे देश की जो ये जात पात जो है, इसके खिलाफ एक सख्त कानून की आवश्यकता है। दलितों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम बात करें जाति उन्मूलन कानून की। जाति उन्मूलन कानून इस देश में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? ये बिल्कुल बनना चाहिए, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, वरना ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कितना लोगों को फायदा होगा, कितनी लोगों की सुरक्षा होगी? फिर देखिए, अगर कानून बनता है, लोगों के अंदर थोड़ा सा जो गलत तरीके के लोग हैं उनमें डर आएगा। हाँ। डर घुसेगा कि हाँ, अगर हम कोई गलत हरकत करते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी।